बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष अवस्थी, A1 क्लासेस। और आज मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ फैक्टराइजेशन की। एक्चुअली में आप फैक्टराइजेशन तो पढ़ते होंगे, लेकिन एक सही तरीका क्या है फैक्टर करने का और फैक्टराइजेशन सीखने का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, हमारे आगे प्रॉब्लम ये आती है फैक्टराइजेशन में कि कब कौन सा मेथड यूज करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है फैक्टराइजेशन में, और जो ये हिट कर लेते हैं लोग, वो फैक्टराइजेशन कर भी लेते हैं और आसान रहता है उनके लिए। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि कभी स्प्लिट टर्म लगा देते हैं और कभी होल कॉमन ले लिया। इस तरीके की चीज़ें हमको नहीं करनी है। हम लोग एक जो है सीरीज से चलेंगे, और एक हम आपको आज चार्ट देने वाले हैं एक तरीके से, और स्टेप बाय स्टेप आप जो है फैक्टराइजेशन को करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है फैक्टराइजेशन, या कैसे हम लोग फैक्टर करते हैं। अलजेब्रा का एक पार्ट है ये फैक्टर। तो जैसे कि हम आपको एग्जांपल के फॉर्म में तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम हमारा रहेगा वो मेथड की जानकारी देना रहेगा, कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए किस तरीके से कि फैक्टर्स आपको किस फॉर्म में और कहाँ तक करने, यानी मेथड कितने। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इस चार्ट को आपको ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होता है, हम बताते हैं कि कॉमन मेथड होता है। क्या होता है? कॉमन मेथड। और जो हमारा सेकेंड नंबर का मेथड है ना, उस मेथड को हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहा जाएगा? वो आइडेंटिटी कहा जाएगा। और थर्ड जो रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर का रहेगा। और फोर्थ नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट मिडिल टर्म। अब जरा ये देखते हैं कि सबसे पहले मेथड की जो बात करेंगे, कॉमन मेथड। एक्चुअली में जो कॉमन मेथड है उसके अंदर भी हमें तीन चीजें सीखने की जरूरत होती है। तो कॉमन मेथड जब भी आप कोई एक एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 6x प्लस 3y। ये हम लोग एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, और साथ में बताएंगे कि कैसे पहले वाले मेथड का यूज कर रहे हैं। अब कॉमन मेथड जब जब आप कोई क्वेश्चन देखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इसमें कौन सा रूल लग रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये लिखे हुए इसी फॉर्म में आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें कॉमन मेथड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कॉमन मेथड का। अच्छा, कॉमन मेथड में भी कुछ अंदर के पार्ट मिलेंगे आपको। वो क्या होंगे? वो तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं होल कॉमन। और जो दूसरा पार्ट होगा हमारा वो होगा पेयर कॉमन। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा रीअरेंज करके कॉमन लेना। क्या करेंगे? रीअरेंज करके कॉमन लेना। चलिए देखते हैं कैसे हम ये कॉमन मेथड से क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप हमको देखना होगा। फर्स्ट स्टेप पे क्या दिया गया? फर्स्ट स्टेप में दिया गया होल कॉमन। होल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी पूरा। हमको इस पूरे में देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो फिलहाल देखो, क्या पूरे में कुछ कॉमन मिल रहा है? हमारे पास नहीं है। अच्छा, पूरे में कॉमन लेने के लिए तो आप इस वाले मेथड का यूज अभी नहीं करेंगे, तुरंत उसको छोड़ देंगे। जैसे फिर सेकंड स्टेप पे आएंगे, देखेंगे पेयर कॉमन क्या मिल रहा है। तो पेयर कॉमन देखो जरा। पेयर कॉमन का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग के दो टर्म्स लिखे गए इनमें ही आप पहले कॉमन देखिए, फिर इसमें कॉमन देखिए। तो जरा इसमें कॉमन देखेंगे तो हमको कौन सा कॉमन मिल रहा है? 2 और x कॉमन मिल रहा है। अंदर हमारा क्या बचेगा? तो यहाँ पर 2x प्लस वाई। इसके बाद देखिए इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? तो इसमें हमारा दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है। तो 3 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस वाई। देखिए एक बात याद रखिएगा, हमारे पास सबसे पहले होल कॉमन होता है, बाद में पेयर कॉमन होता है, और इसके बाद रीअरेंज कॉमन होता है। तो हमने देखा कि होल कॉमन यानी सब में से कुछ ऐसा कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमने क्या किया, सेकंड स्टेप पे आए, पेयर कॉमन में देखा। तो पेयर कॉमन में हमारे पास क्या मिल रहा था भैया? यहाँ से 2x मिल रहा था, और यहाँ से भी 2x, यहाँ से 3 मिल रहा था। लेकिन अब हमको ध्यान ये देना है कि पेयर कॉमन वाली कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही, तो वो कैसे पता चलता है?
जब आप इनमें से कॉमन लेते हैं तो ये जो नंबर बचा है ना, ये जो टर्म बचा 2x प्लस वाई, सेम ऐसा ही टर्म इधर भी बचेगा। क्या करेगा? सेम ऐसा टर्म इधर भी बचेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉमन लेंगे पहले दो टर्म में, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम कॉमन ले रहे हैं उसके बाद जो बच रहा है सेम एज इट इज बाद वाले दो टर्म में भी कॉमन लेने पर वही बचेगा। ऐसे आप कॉमन ले सकते हैं। फिर से एक बात, इस बात को समझिएगा कि जब हम लोग पेयर में कॉमन लेते हैं तो पेयर में पहले दो टर्म का जब जो हमें मैक्स टू मैक्स कॉमन मिलेगा उसको हम कॉमन लेंगे। जो चीज हमारे पास बचेगी वो ये याद रखना है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो आगे वाले दो टर्म में कॉमन लेने पर वही बचना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर से इसको एक बार जो है देखिएगा और डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास टर्म की बात करें तो एक ये टर्म है और ये टर्म है। देखिए अब यहाँ से पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमारे होल कॉमन में से 2x प्लस वाई मिल रहा है। अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस 3। ठीक, ये आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग जैसे अब हमको आपको एक एक करके बताते हैं। जैसे पहले होल कॉमन की बात करें तो अगर इसी में हमारे पास क्वेश्चन हमारा ये दिया गया होता मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास 4z स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 6xz और प्लस 3yz। अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो निगाह डालनी है वो होल कॉमन में देखना। होल कॉमन आपने देखा कि इसमें सब में क्या मिल रहा है, तो देखिए 4 है, ZX यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है, यहाँ भी Z है और यहाँ भी Z है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? Z कॉमन ले लेंगे। तो Z कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 6x और प्लस 3y। अब देखिए ये बिल्कुल सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? होल कॉमन, बाद में पेयर कॉमन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक ये भी पढ़ेंगे रीअरेंज कॉमन। इसका क्या मतलब है? रीअरेंज कॉमन देख लेते हैं। तो अब इसके बाद भैया इसको तो आगे सॉल्व कर ही लेंगे, अभी पहले ही कराया गया। तो देखते हैं रीअरेंज कॉमन में हम लोग एक कोई जैसे ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 4y माइनस 8xy और माइनस 1। जरा इसको देखते हैं। तो हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा आप सबसे पहले होल कॉमन लगाएंगे। होल कॉमन लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। इसके बाद आप पेयर कॉमन देखते हैं। सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए? पेयर कॉमन का होना चाहिए। जो पेयर कॉमन में देखिए जरा, आपको पहले कॉमन तो मिल रहा है भाई, कॉमन मिल रहा है। कॉमन कितना मिल रहा है? 2। तो आप क्या करोगे? अंदर लिख दोगे भाई x प्लस 2y। लेकिन एक बात हमने बताई थी जो पिछली बार, उसको जरा इम्प्लीमेंट यहाँ पर करिए। अब यहाँ से ऐसा क्या कॉमन लेंगे कि यही बचे? क्या पॉसिबल है भाई? हमने बताया कि आपको यहाँ पर जो कॉमन मिले वो उसके बाद कॉमन के बाद कुछ अपना टर्म एक बचता है, सेम एज इट इज कॉमन। ये बाद वाले दो पेयर में लेने पर वहां भी कॉमन बचना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं रहा। तब जब ये भी कंडीशन नहीं लग रही है तब हम लगाते हैं रीअरेंज कॉमन। क्या लगाते हैं? रीअरेंज कर कॉमन। अब रीअरेंज क्या है? रीअरेंज का मतलब है कि आप टर्म को क्या करोगे? अरेंज करोगे, इधर उधर करेंगे। तो टर्म्स को कैसे इधर उधर किया जाएगा? देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था ये, अब हमने देखा कि इसमें भैया ना तो होल कॉमन लग रहा है ना पेयर कॉमन लग रहा है। और अब हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन बचता है रीअरेंज कॉमन का बचता है। रीअरेंज करने का क्या मतलब है? रीअरेंज करने का साफ मतलब है भैया कि आपको रीअरेंज करना है, या तो ये इस अभी जो पेयर बना रहे थे वो स्टार्टिंग के दो से बना रहे थे, अब हम रैंडम किसी तीसरे वाले से पहले वाले का तीसरा पेयर बनाएंगे, पहले वाले का चौथे पेयर से बनाएंगे, चौथे वाले से बनाएंगे पेयर। तो ये देखना पड़ेगा आप कौन किससे बनेगा। देखो आप क्या करो, इसको और इसको उठाइए और इसको और इसको उठाइए। बात समझ पा रहे हैं? यही होता है रीअरेंज। कभी कभी सिस्टम्स में टर्म नहीं लिखे होते तो वो भी हमको लिखकर भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर इसको अगर ऐसे लिख दे 2x माइनस का 8xy और इसको ऐसे लिख ले प्लस का 4y और माइनस का 1। अब जरा देखो इसमें हम पहली कंडीशन क्या लगाए? इस बार रीअरेंज कॉमन लगाया तो हमने देखा कि अब पेयर बना दीजिए। ठीक है, तो यहां से जरा लीजिए क्या मिलेगा? 2x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस इधर क्या बचेगा? 4y।
अब हमने अभी बताया था आपको कि एक बेटा बात याद रखनी है कि जब आप कॉमन लेते हो पहले वाले पेयर में, तो ये याद रखना है जो चीज हमारी कॉमन के बाद बचती है वो आगे वाले पेयर में भी उसको जो है फॉलो करें, उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए कि आगे वाले में भी हम कुछ कॉमन ले लें तो वही बचे। अब हमने देखा कि भैया इसमें तो कुछ कॉमन नजर आ नहीं रहा है 4y-1 में, तो एक बात याद रखिए, जहां पर कुछ कॉमन नहीं नजर आता वहां पर 1 कॉमन होगा। अब 1 कॉमन अगर लेते हैं तो भी देखिए हमारे पास समस्या आ जाएगी क्या, कि अगर 1 कॉमन ले रहे हैं प्लस का तो यहाँ 4y और माइनस का 1 आएगा। तो हमको क्या लेना है, 1 माइनस 4y। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर -1 कॉमन ले लें, क्या ले लें, -1 कॉमन ले ले, तो ये जो 4y था ये अभी कैसा था, पॉजिटिव था, लेकिन अब कैसा हो जाएगा, निगेटिव। देखो यहाँ भी निगेटिव है 4y, और यहाँ पर -1 यानी 1 जो था वो निगेटिव, लेकिन अगर हमने -1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4y और प्लस का 1। अब और देखो, क्या ये सेम एज इट इज लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, बस इसको भी हम लोग टर्म्स को इधर उधर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको भाई लिख सकते हैं ना -2 और -3 लिखा हो तो ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो बस वही काम करना है। देखो आगे वाले स्टेप पे करेंगे, 2x1 - 4y -1, इसको लिख देंगे 1 - 4y। देखिए सेम एज इट इज वो वाली कंडीशन बन गई। तो अब देखेंगे होल कॉमन क्या मिल रहा है। होल कॉमन हमारे पास है 1 - 4y इन ब्रैकेट 2x - 1। ठीक है, बात समझ गए होंगे। एक बात और अगर आप गौर करो, बहुत अच्छी बात समझ में आएगी, एक बात और गौर करिए। अब जरा नीचे से आइए, हमने अभी बताया था कि भैया कॉमन मेथड में 3 चीजें यूज होती हैं। अगर इसमें से ना ये वाली कंडीशन लगेगी रीअरेंज, तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये 2 कंडीशंस भी लग रही होंगी वहां। देखो कैसे, नीचे से देखिए, ये क्या था, यहाँ 1 - 4y था, मैंने होल कॉमन लिया तो यानी होल कॉमन का मेथड भी लगा। इसके बाद देखो हमने यहाँ पर पेयर बनाए, पेयर बने ना, पेयर भी बना यानी पेयर कॉमन भी लगा। अब देखो रीअरेंज कॉमन, यानी रीअरेंज, हमने इसको रीअरेंज किया था, तीनों लग गए। यानी अगर कहीं पर रीअरेंज कॉमन आपका लग रहा है तो यानी डेफिनेटली हमारे पास पेयर कॉमन और होल कॉमन भी लग जाएगा। और होल कॉमन आपका सब जगह लगता है, आप चाहे स्प्लिट करेंगे टर्म तब भी होल कॉमन लगेगा। वो अंदर का पार्ट होता है, क्योंकि जब यहाँ ऐसे ब्रेक होता है कॉमन लेने के बाद, तो ये पार्ट जो होता है होल कॉमन में चला जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड हमारा आता है वो आता है आइडेंटिटी का। किसका आता है भैया, आइडेंटिटी का। हम यहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं इसकी, फैक्टर की। इसके बाद आपको पावर 3 में भी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि आइडेंटिटी कौन सी यूज कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, आइडेंटिटी के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पास पहली जो आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये लगनी चाहिए, ठीक है, a² - b²। आप जानते हैं a + b a - b। इसके बाद जो सेकेंड आइडेंटिटी है, अब देखो इसको a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि यहाँ पर a² + b² + 2ab लगाए, लेकिन ये नहीं करना, आपको फैक्टर करने हैं। और फैक्टर का मतलब होता है कि इस पावर ब्रेक होना, पावर ब्रेक होना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a + b इन ब्रैकेट a + b, ऐसे इसको लिखा जा सकता है a - b इन ब्रैकेट a - b। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, फॉर्मूला यहाँ पर ओपन नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहां से आइए जरा, कोई आइडेंटिटी वाला हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन में आपको कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको ये मिल सकता है 64x² - 9y²। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 64x² और -9y², जब भी आप आइडेंटिटी की बात करेंगे ना तो वहां पर आपको परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन दिखेगी, या तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन दिख सकती है, जैसे यहाँ पर देखिए 64x² है तो यहाँ परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है 64, और 9y² में 9 हमारा क्या लिखा हुआ है, ये भी भैया हमारे पास परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, 8x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर वाले को करेंगे तो -3y होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी थी a² - b² वो लगती हुई नजर आ रही है, a + b
और a माइनस b आइडेंटिटी थी। तो हमने यहाँ पर देखा 8x माइनस 3y इन ब्रैकेट 8x प्लस 3y। बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग आइडेंटिटी से फैक्टर करते हैं। इन केस कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि आप जो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया, इसके फैक्टर बताओ। बहुत आसान होते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर लगा होता है जिस भी नंबर पर, उसका मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई इन ब्रैकेट x प्लस वाई। बस बात समझ में आई। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी को अगर अब जैसे आइडेंटिटी में एक क्वेश्चन और आपको अच्छा से बताते हैं। अभी रुकते पहले परफेक्ट स्क्वायर बताते हैं, इसके बाद बता देंगे परफेक्ट स्क्वायर की जरूरत पड़ने वाली। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, देखिए आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वो वाले फॉर्मूले यूज होंगे, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये अब यहाँ पर आप यूज करें कैसे, देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया होगा, क्वेश्चंस में ये फॉर्म नहीं मिलेगा। अगर ये फॉर्म मिलेगा तो आपको पता है, हमने अभी बताया कि अगर आपको ये फॉर्म मिलता है तो आप क्या करोगे, a प्लस बी आप डायरेक्ट कर देंगे। तो ये आपको फॉर्म नहीं मिलने वाला, एक्चुअली में आपको ये वाला फॉर्म मिलने वाला। जब आपको ये फॉर्म मिलेगा तो आपको दिखेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा हमारा, तो हम यहाँ से इसको दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखना होगा कि हमको पकड़ना होगा क्वेश्चन में कि ये कहीं ना कहीं जो टर्म्स दिए गए कुछ ऐसी कंडीशंस में तो नहीं दिए गए। तो देखते हैं जरा, कोई एक क्वेश्चन जैसे हमने लिया बी स्क्वायर माइनस का 4ac और प्लस का 4c स्क्वायर, या एक और क्वेश्चन भी देखते जाते हैं इसके साथ। हमने देखा x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4। देखो यहाँ भी आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर की बात करेगा तो वो दो ऐसी कंडीशंस देगा जहां से आप पकड़ लोगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे होता क्या है, फॉर्मूला जब ओपन होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहला जो बनता है ए स्क्वायर बनता है, दूसरा जो बनता है बी स्क्वायर बनता है। तो आपको ए और बी वाली कंडीशन स्क्वायर के फॉर्म में मिलने वाली है, यानी वहां भी परफेक्ट नंबर रखा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ देखो, ये आपके पास ये देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, इधर आइए तो देखो ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बन गया। दूसरा क्या, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, किसको लिख सकते हैं, 4 को लिखा जा सकता है क्या, 2 का स्क्वायर। बात समझ में आई, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस बनाओ, अब आगे ध्यान दो, ये जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है इसको ब्रेक करो और ऐसा पकड़ो इसको कि 2ab का फॉर्म बना दे इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग देखो 2ab क्या बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग बनाएगा 2 इंटू एक्स इंटू बी, यानी देखो 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x हो गया। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, 4x लिखा जा सकता है। यानी हम एक बात समझ गए कि अगर 4x की जगह हम ये लिख दे 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया, ये सेम एज इट इज वही लिखा है। 4x को हमने ब्रेक किया है, केवल 4x को कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू एक्स इंटू 2 में लिखा तो 4x ही है। यही चीज हमें ध्यान रखनी, जब हम जो है परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे तो जो ये नंबर होता है ये 2ab बन जाए, ये क्या बन जाए, 2ab बन जाए, तो हमारा बनता हुआ नजारा। अब हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो इसको लिख दीजिए x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब देखिए फिर हम यहाँ पर आएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 2 इन ब्रैकेट और अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 2। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर। देखिए एक बात फिर से समझिएगा, जब आपके पास क्वेश्चंस आता है तब आप हिट नहीं कर पाते, तो उसका रीजन बेटा यही है कि आप एक तरफ से नहीं यूज करते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन में देखो जरा और ये बताओ हमको क्या होल कॉमन लग रहा है। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि सबसे पहले कॉमन मेथड, तो अगर कॉमन मेथड है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, देखिए होल कॉमन मिला, नहीं मिला छोड़ दीजिए। दूसरे का ये क्या पेयर बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, 3 टर्म्स दिए गए अभी पेयर नहीं बन सकता। इसके बाद रीअरेंज करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आपके पास
इवन पेयर नहीं होंगे। जब तक आपके पास इवन पेयर नहीं होंगे तब तक ना तो पेयर कॉमन लगेगा ना रीअरेंज कॉमन लगेगा। ये बात विशेष ध्यान रखिए क्योंकि इवन में ही आप पेयर बना सकते हैं। तो पेयर तभी बनेंगे तो यहाँ पर ऑड है, 1 2 3 है तो नहीं लगेगा। इसके बाद आ जाओ आइडेंटिटी, क्या आपको कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती नजर आ रही? नहीं आ रही। अब आप थर्ड नंबर पे आएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने बताया कि ये वाला फॉर्म या ये वाला फॉर्म आपको मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म स्क्वायर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, आप कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्प्लिट मिडिल टर्म, जिसमें अधिकतर लोगों को दिक्कत भी आती है। तो हम लोग बात करेंगे स्प्लिट मिडिल टर्म की। अब तो स्प्लिट मिडिल टर्म में क्या ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया कि कई बच्चों को स्प्लिट मिडिल टर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, यान बल्ब बंद, पंखा बंद, इसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, देखो होता क्या है, इसका अगर एग्जैक्टली और सही मेथड हम तक पहुंच जाता है तो आपको स्प्लिट टर्म जो है बहुत आसान लगता है। अब देखते हैं जरा इसमें, देखो सबसे पहले हमको वही काम देखना है कि होल कॉमन से स्टार्ट करना है हमको, क्योंकि पता नहीं है अभी कि ये क्या है, स्प्लिट मिडिल टर्म लगेगा कि परफेक्ट स्क्वायर लग जाएगा, नहीं पता है। तो आप सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे, कॉमन मेथड से स्टार्ट करेंगे। आपने देखा कॉमन मेथड में हमने पहले देखा है होल कॉमन, तो देखो होल कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 2 होल कॉमन हमारा मिल रहा है। तो हमने 2 होल कॉमन में लिया, अंदर भैया क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बच गया। अब देखते हैं, क्या एक बात बताओ, अब जरा गौर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, अभी हमको ये नहीं पता है कि स्प्लिट टर्म लगना है। तो आप क्या करोगे, इसके नीचे आओगे, क्योंकि पेयर कॉमन नहीं रेंज कॉमन की कोई बात यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों लगते किस पे हैं, इवन टर्म्स पर लगते हैं। जब तक इवन टर्म्स नहीं होंगे तो ये नहीं लगेंगे। अब आगे आए आइडेंटिटी में, देखो जरा आइडेंटिटी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लग सकता। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी लगेगा भैया, अभी तो नहीं फॉर्म दिया है, आगे हो सकता है कि बन जाए। तो तीसरे नंबर पे आएंगे परफेक्ट स्क्वायर पे। परफेक्ट स्क्वायर पे जब आते हैं तो जरा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये दिया गया। तो जरा हमने क्या बताया, 2 टर्म आपको हिंट देता है कि 2 टर्म ऐसे दिखते हैं जो आपके स्क्वायर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक बात और बताई कि जो तीसरा टर्म बचता है उसको 2ab के फॉर्म में लिखा जाता है। तो जरा यहाँ पर आओ, जरा देखते हैं एक बार, ए स्क्वायर बन रहा भैया, यहाँ भी बी स्क्वायर बन रहा है भैया। अच्छा, अब 2 चीज बन गई तो जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर लग जाएगा। अब आगे देखते हैं, जब तो यहाँ क्या दिखा है, 5x दिखा है। अच्छा एक बात सोचिए, ये तो हो गया a, यानी a कितना बना x, ये हो गया b, यानी b का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा, b कितना बनेगा, देखो जरा 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये b बन रहा होगा 2। तो बताओ अंदर क्या बनना चाहिए, यहाँ पर क्या बनना चाहिए, 2ab। तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना आना चाहिए, 4x, लेकिन आ कितना रहा है 5x, यानी परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं लगेगा। अब बात आती है आगे वाले मेथड पे, स्प्लिट मिडिल टर्म। इसको गौर से देखना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट टर्म लिखा होता है, जो कि हमारे पास 4 है, इस 4 का एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहला तरीका, बात बहुत अच्छे से समझिएगा, सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से कराते हैं। तो जब 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिला, कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में लिखा होता है, यानी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा है वही हमारा कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ हमने देखा 1 लिखा हुआ, तो 1 का मल्टीप्लाई कराया 4। अब बात समझने वाली है, बात क्या समझ वाली कि भैया 4 जो लिखा हुआ है ना, इसको हमें करना पड़ेगा पेयर फैक्टर में। क्या करना पड़ेगा, पेयर फैक्टर। हमारे पास दिमाग में चलना चाहिए कि 4 के पेयर फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। पेयर फैक्टर का क्या मतलब है, देखो पेयर फैक्टर का मतलब है सीधा कि 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1, और लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो देखो अब 4 इंटू 1, 2 इंटू 1, क्या इसके अलावा कुछ पॉसिबिलिटी है 4 के पेयर फैक्टर करने की, यानी ऐसे फैक्टर करिए कि वो पेयर के फॉर्म में लिखा हो। तो 4 इंटू 1, 2 इंटू 2, और कुछ नहीं लिखा जा सकता इसको। अब कोई ये मत कहना कि 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, बेटा ये वही बात लिखी गई है, तो एक बार ही उसको लिखेंगे। तो देखो जरा यहाँ कितना दिया गया, 5x दिया गया। अब ये सोचो, जो आपके पास ये नंबर दिया जाता है, इसके पहले साइन कौन सा, इसके पहले भैया प्लस का साइन। तो अगर प्लस का साइन है तो इनके पेयर को ऐड करके ही, यानी
एडिशन ही होगा, करके हमको ये वाला नंबर लाना होता है। तो 2 और 2 कितना होता है भैया, 4 होता है। तो 4 5x आ रहा है, 4 और 1 कितना होता है, 5x आता है। यानी जब हम बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो वो इंडिकेशन हमारा ये वाला नंबर देता है। तो हमने क्या किया भैया, कैसे ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर ये वाले पेयर फैक्टर उठाए प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले होल कॉमन वाली कंडीशन ले चुके थे तो पेयर कॉमन वाली कंडीशन लग जाएगी। यहाँ 2 बाहर था भैया, x कॉमन लिया, x प्लस 4। इधर देखिए सेम एज इट इज यही लाना है तो प्लस 1 कॉमन मिल जाएगा, x प्लस 4, x प्लस 1 और x प्लस 4, यही हमारे इसके फैक्टर आ गए। देखिए आपको अगर एक तरफ से चलना है भैया कॉमन मेथड, इसके बाद होल कॉमन, पेयर कॉमन, रीअरेंज कॉमन, आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटी, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर में ये वाले 2 फॉर्मूले और स्प्लिट मिडिल टर्म, तभी आपका परफेक्ट हो जाएगा कौन, फैक्टर। अब ये याद रखना है कि अगर आप कहीं बीच से उठाते हो किसी चीज को, स्प्लिट टर्म पहले लगाओगे तो हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन, तो एक तरफ से चलेंगे और ये चार्ट एक बार आप लोग पूरा नोट कर लेंगे तो डेफिनेटली आप परफेक्ट स्क्वायर को क्रैक कर सकते हैं, परफेक्ट को, ये ध्यान रखिएगा। अब करना क्या है आपको, करना ये है कि इसके कई सारे क्वेश्चंस आपको रैंडम उठाने हैं और क्वेश्चंस में एक तरफ से मेथड लगाना है, और मुझे पता है कि ये इसी अगर यही मेथड लगाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेरीज हम आपके पास लेके आएंगे और वो सॉल्व करेंगे एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तब तक आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस 4c, इसके जो है फैक्टर करते हैं। बता दूं, हिंट दे दूं, इसमें आइडेंटिटी भी लगेगी और परफेक्ट स्क्वायर भी लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप जो है ये क्वेश्चन भी करिएगा और इसका रिवीजन भी करते हैं।